एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। तो जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया था प्रीवियस वीडियो में कि मैं एक फ्री सीरीज लॉन्च करने वाली हूँ जिसमें मैं सब सारे चैप्टर्स की टॉप 50 क्वेश्चंस आपको करवाने वाली हूँ, जो कि लेवल जो होने वाला है क्वेश्चंस का वो एनफेट का ही लेवल होने वाला है। और इन क्वेश्चंस को सीयूईटी वाले जो बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और एनफिट वाले तो बिल्कुल ही ना छोड़ें इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो उठकर आ जाते हैं। जैसा कि मैंने डिटेल में सिलेबस वाला वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, तो आपने वो देख लेना है वीडियो, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो। और भी जो आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, जो मैंने अभी प्रीवियस बताए हैं कि कैसे कैसे ये सीरीज चलने वाली हैं, वो सारी डिटेल्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता रखी हैं। तो लेट नहीं करते हैं, फिर शुरू करते हैं हम, ठीक है। चलो, तो जैसा कि आज से फ्री सीरीज लॉन्च करने वाली हूँ, शुरू कर रही हूँ। आज 8 पीएम पे जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ वो है क्लास 12th की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 1। हम अल्टरनेट डेज पे ये कोशिश करेंगे कि आज मैं 12th का करवा रही हूँ, तो कल या परसों एक वीडियो आनी चाहिए 11th की। ऐसे ऐसे करके मेरे 12th 11 करके मैंने आपको प्रैक्टिस करवाना है, क्वेश्चंस को करवाना है। और इसमें आपको एक खास बात ये लगेगी इस वीडियो में आपको, कि इसमें ही सिर्फ एक्सप्लेनेशन, सिर्फ राइट आंसर्स के ही नहीं, साथ में रॉन्ग क्वेश्चंस के भी एक्सप्लेनेशन होंगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी जो एक कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्ड हो जाए, उससे रिलेटेड चीज़ों की भी बिल्ड हो जाए, ठीक है। कि वो एक कॉन्सेप्ट होगा, अगर उससे रिलेटेड कहीं क्वेश्चंस आपको दिख गए तो आप वो गलत करके ना आओ, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव कर रही हूँ, उससे पहले मैं आपको कह दे रही हूँ कि एक क्या करो कि अगर आपने ये वाला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर ऑलरेडी कर रखा है, प्रैक्टिस रिवीजन कर रखी है, तो आप प्रैक्टिस जब कर रहे हो इसे, तो एक पेज ले लो, ब्लैंक पेज ले लो, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं दिखा रही हूँ उस पे पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी, सारे क्वेश्चंस पे आप उसे सॉल्व कर लो, फिर आप आंसर्स देखो। और अगर गलत भी हो रहे हैं क्वेश्चंस के लिए तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलो, विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मेजोरिटी ऑफ फंगी? बताओ, टाइम में दे रही हूँ, ठीक है। पूछ रहा है कॉमन मेथड क्या है रिप्रोडक्शन का, मेजॉरिटी ऑफ फंगी में कौन सा होता है रिप्रोडक्शन? इट्स बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। सो आंसर इज स्पोर फॉर्मेशन। यस, मोस्ट फंगी जो होते हैं, जितना ज्यादातर जो फंगी होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, सबको पता है, बाय स्पोर फॉर्मेशन से, ठीक है। जैसे कोनिडिया, स्पोर, स्पॉन्जियोस्पोर्स, एक्सेट्रा चीजें। और रॉन्ग ऑप्शंस कौन कौन से थे? जैसे आपके बाइनरी फ्यूजन थे, तो बाइनरी फ्यूजन जो होते हैं वो सीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, सम प्रोटोजोआ, बाइनरी फ्यूजन वहां दिखते हैं। एंड मल्टीपल फ्यूजन सीन इन प्लाज्मोडियम एंड बडिंग सीन इन एस। तो यहाँ से आपके कितने सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए कि कहीं अगर आपको बडिंग या मल्टीपल फ्यूजन या बाइनरी फ्यूजन से भी कॉन्सेप्ट अगर पूछी जाए तो आप उसे अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म can live for a certain period of time. The period from birth to the natural death of an organism represent what? आप बताओ कि एक बर्थ से नेचुरल डेथ, ठीक है, वो टाइमिंग है एक ऑर्गेनिज्म की, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे, या लाइफ स्पेन कहेंगे? बताओ। सो आंसर इज लाइफ स्पेन। हम लाइफ स्पेन कहेंगे बर्थ टू टिल डेथ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको पुटअप किए जाते हैं एनफेट में। ओके, तो बर्थ से लेकर डेथ का जो फेज होता है ना, उसे हम लाइफ स्पेन कहते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म की। और जितने भी आपने रॉन्ग ऑप्शंस देखे हैं वो तो बहुत इजी थे, जितने भी ए सेक्सुअल और सेक्सुअल देखो पूछे जा रहे हैं वो एक रिप्रोडक्शन के पार्ट हैं, बट लाइफ स्पेन जो है वो एक रिप्रोडक्शन का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इन द लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म देयर इज अ साइकिल ऑफ। अगर कोई लाइफ स्पेन चल रहा है ऑर्गेनिज्म का, तो उनके साइकिल को हम नेम क्या देंगे? ठीक है, तो फर्स्ट इज बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, बर्थ, फर्टिलाइजेशन एंड डेथ,
and C. Juvenile reproduction and senescence. D. Pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. तो इसमें जैसा कि ऑप्शन में ही टिक लगा हुआ है, इट्स juvenile reproduction and senescence is a correct option. ओके क्यों? क्योंकि लाइफ स्पेन के जो स्टेजेस हैं वो जुवेनियल फेस है, ठीक है। फिर रिप्रोडक्टिव फेस आता है एंड देन सेंसेस। सेंसेस क्या होते हैं? ओल्ड एज को हम सेंसेस कहते हैं। तो इट्स अ लाइफ स्पेन स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि लाइफ स्पेन की स्टेजेस क्या कौन कौन सी होती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इट्स अ बेसिक क्वेश्चन। और जैसा कि आपके रॉन्ग रॉन्ग ऑप्शंस थे, जो कि ये सारे एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है, आप इसे पढ़ लो। ठीक, चलो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एंड फोर्थ, द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन। बताओ, ये रिप्रोडक्शन का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ये रिप्रोडक्शन का डिपेंड किस पे करता है, मेथड किस पे डिपेंड करता है, बताओ। हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इंटरनल साइकोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड विल पावर, या बोथ ए एंड बी? बताओ। Physiology of organism, sorry, internal physiology of organism, willpower, habitat of organism, या both A and B? So the answer is both A and B. Okay, both A and B. Habitat of organisms पे भी depend करती है, ठीक है, reproduction, और internal physiology of organism पे भी depend करती हैं, ठीक है। यहाँ पे explanation लिखा हुआ है, आप पॉज करके वीडियो को पढ़ लो अच्छे से। और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगी नीचे, तो आप उस पे से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहां पे भी मैं ये नोट्स पीडीएफ डालूंगी जो कि प्रॉपर फ्री होंगे, तो आप वहां से भी इसे पढ़ सकते हो, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। चलो next question. In Bryophyllum, the birds that arise from the notches of margin of leaves are called. Bryophyllum में पूछ रहा है, ठीक है। Bryophyllum में पूछ रहा है कि the birds that arise from the notches of margin of leaves. एक चीज को आप ध्यान रखना कि अब जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी डिटेलिंग दी रहती है, ठीक है। तो उन छोटी छोटी डिटेलिंग को प्लीज इग्नोर मत किया करो। तो यहाँ पे सीधा पूछ रहा है ना, ब्रायोफाइलम में, ठीक है। ब्रायोफाइलम में पूछ रहा है, एंड द बर्ड्स that arises from the notches of margin of leaves are called the apical birds, axillary birds, adventitious birds and terminal birds. यहाँ पे भी ऑप्शन लगा रखा है adventitious birds, ठीक है, adventitious birds। तो क्या एक्सप्लेनेशन है देख लेते हैं हम। एडवेंटिजियस बर्ड्स क्यों? क्योंकि एडवेंटिजियस बर्ड्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं फ्रॉम अनयूजुअल प्लेसेस से, ठीक है। जैसे कि लीफ की मार्जिन से हो गए, ठीक है, ऐसे ऐसे अनयूजुअली प्लेसेस से हो जाते हैं। कोई उनका सेट नहीं होता है एडवेंटिजियस बर्ड्स का कि वो शूट पे से ही होंगे या किसी टिप पे हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट द एपिकल्स आर द टिप ऑफ शूट, ठीक है। एपिकल क्या होते हैं? एपिकल, आपके एपिकल बर्ड कहाँ पे होते हैं? वो टिप ऑफ शूट पे होते हैं। एक्सिलरी बर्ड कहाँ पे होते हैं? एट द लीफ एक्सिल्स पे होते हैं। एंड टर्मिनल एट द स्टेम एंड्स। जब आपने ये रिवीजन कर रखा होगा इस चैप्टर का या फिर पढ़ा होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चंस कितने बेसिक हैं, कितनी इजी हैं, और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं एनफेट के एग्जाम में, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना। चलो ठीक है। आई ऑफ पोटैटो इज, यस, आई ऑफ पोटैटो इज अ एपिकल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, एन एसेसरी बर्ड, या एडवेंटिजियस बर्ड? आई ऑफ पोटैटो इज पिकल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, एसेसरी बर्ड, और एडवेंटिजियस बर्ड, कौन सा होगा? आंसर इज एक्सिलरी बर्ड, यस। एक्सिलरी बर्ड जो होता है वो आई ऑफ द पोटैटो होता है। आई नोट ऑन ट्यूबर बियरिंग एन एक्सिलरी बर्ड, तो एक्सिलरी बर्ड को ही हम क्या कहते हैं? आई ऑफ द पोटैटो। एंड रॉन्ग ऑप्शंस कौन कौन से थे? जैसे ऑप्शन दिए गए थे, नॉट एपिकल टिप, नॉट नेसेसरी, एंड नॉट adventitious, these birds arises in abnormal places। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, क्वेश्चंस में भी पुटअप हुए थे, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। तो जो एडवेंटिजियस हैं वो क्या होते हैं? एबनॉर्मल प्लेसेस से होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूछा गया है आई बताना है पोटैटो,
तो पोटैटो की आई कौन होती है? एक्सिलरी बर्ड होती है। ओके, चलो। सेवेंथ क्वेश्चन, टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन हाइड्रा इज, बताओ, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा की पूछी गई है, क्या होती है? गैम्यूनल फॉर्मेशन, गैम्यूल फॉर्मेशन, स्पोरुलेशन, बाइनरी फ्यूजन और बडिंग। बताइए क्या होती है? टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन हाइड्रा इज गैम्यूल फॉर्मेशन, स्पोरुलेशन, बाइनरी फ्यूजन और बडिंग। गैम बर्डिंग इज द राइट आंसर इज बर्डिंग। ओके, हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। तो हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एसेक्सुअली, और कौन सी होती है रिप्रोडक्शन? बर्डिंग होती है। रॉन्ग ऑप्शन की मैं बात करूं तो जैसे आपके गैम्यूल्स ऑप्शन में थे, रॉन्ग ऑप्शन में, तो वो स्पॉन्ज से करती हैं। स्पोरुलेशन फंगी, एंड बाइनरी फिजन कौन करता है? प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये कहीं भी अगर बाइनरी फिजन भी पूछ रहा है तो हमें कौन सा ऑप्शन टिक करेक्ट करना है? प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। स्पोरुलेशन फंगी करती है, गैम्यूल्स स्पॉन्ज करते हैं। ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ अ पैरेट मेंशन इन एनसीईआरटी? इट्स मेंशन दैट एनसीईआरटी कि यहाँ पे पैरेट की बहुत सारी देखो ईयर्स रिटन है हर जगह, बट एनसीईआरटी में क्या मेंशन है ये पूछा है। 140 ईयर्स, 100 ईयर्स, 80 ईयर्स और 60 ईयर्स। The answer is 140 years. Okay, the answer is 140 years. क्योंकि एनसीईआरटी में ये 140 इयर्स लिखा हुआ है, क्योंकि 100 इयर्स जो है वो बहुत कम हो जा रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी में जैसा कि मेंशन है 80 इयर्स तक भी पैरेट जो है ना वो जिंदा होते हैं, जिंदा रहते हैं 80 इयर्स तक ही, फिर उसके बाद मर जाते हैं। बट ज्यादातर जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो 140 इयर्स है, तो आप 140 इयर्स ही करेक्ट करके आना। ठीक है, 60 इयर्स जो भी शॉर्ट है, ठीक है उससे। ओके, इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट? बताओ, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑफस्प्रिंग इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। पेरेंट से बच्चा बिल्कुल ही जेनेटिकली आइडेंटिकल है। बताओ किसमें, कौन से रिप्रोडक्शन से ऐसा होगा? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, क्रॉस पॉलिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन। बताओ कौन सा होगा? इट्स ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। यस, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आपके प्रॉपर जो भी ना पेरेंट्स के क्लोन्स पैदा होते हैं, पता है, एकदम आइडेंटिकल होते हैं, उनकी जेनेटिक मेकअप सब कुछ एकदम सेम उनके पेरेंट जैसा होता है, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। एंड रॉन्ग ऑप्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ना जो इन्वॉल्व होते हैं ना जेनेटिक वेरिएशन हो जाती है, क्योंकि ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली एक पेरेंट नहीं इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। यस, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं तो उनके जो डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं वो जब फ्यूज करती हैं तो उनके डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलती हैं ऑफस्प्रिंग्स में। ठीक है, गैमेट फ्यूजन के थ्रू। तो क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमेट फ्यूज होती हैं, बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट फ्यूज नहीं होती है। नेक्स्ट, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है? जब अकर्स बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड कॉजेज वेरिएशन। तो क्या होता है कि जब हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं ना तो उसमें क्या बेटा आता है कि फ्लावर्स जो होते हैं ना, हमने पढ़ रखा है, वो 12th में भी आता है यहाँ पे, 11th में भी कुछ चीजें यहाँ पे डाली हुई हुई हैं। तो ये क्या होता है कि फ्लावर्स के बीच में डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में उनकी होती हैं, रिप्रोडक्शन होती हैं। तो जब वो क्रॉस करते हैं ना एक से दूसरे में, दूसरे दूसरे प्लांट्स में, तो क्या होते हैं कि उनके वेरिएशंस शो होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स में। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो कि आइडेंटिकल नहीं होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि लीड्स टू द जेनेटिक वेरिएशन नॉट आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे भी आपके जो जेनेटिक वेरिएशन है वो देखने को मिलते हैं, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग जो है वो नहीं दिखते हैं। ठीक है, ये सिर्फ ए सेक्शन में ही होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? ये तो देखो मैंने अभी कुछ क्वेश्चन बैक करवाया था पीछे, है ना, कि बर्थ से, बट वो क्वेश्चन कुछ डिफरेंट तरीके से पूछा था। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से पूछा है कि फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्या कहलाती है? इट्स अ लाइफ साइकिल, इट्स अ लाइफ स्पेन, और इज अ ऑन्टोजेनी, एंड इज अ सेंसेंस। सेंसेंस तो सबको पता है, इट्स अ एजिंग। ठीक है, ओल्ड एज टाइप।
लाइफ साइकिल इज टू समटाइम्स इट काइंड ऑफ छोटे समय के लिए एक साइकिल है, ठीक है, वो लाइफ साइकिल डिफरेंट। बट द लाइफ स्पेन इज राइट आंसर, यस, लाइफ स्पेन रिफर्स करता है फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एंड लाइफ साइकिल क्या करता है, कवर्स द स्टेजेस, यस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटे पार्ट के लिए कवर द स्टेजेस को करता है लाइफ साइकिल, जैसे एक बर्थ स्टेज हो गई, रिप्रोडक्शन स्टेज हो गई, बट नॉट द डेथ इज अ स्टेज। सो लाइफ साइकिल नहीं हुआ आंसर इसका। ऑन्टोजेनी रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑन्टोजेनी क्या करता है कि डेवलपमेंट हो गया ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, वो कैसे कैसे डेवलप कर रहा है, बट नॉट इट्स एंटायर लाइफ स्पेन, वो पूरी लाइफ स्पेन को वो ऑन्टोजेनी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ऑन्टोजेनी रिप्रेजेंट करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। एंड सिंस जैसा कि मैंने आपको बताया, इट्स एजिंग नॉट एंटायर लाइफ स्पेन। ओके, moving to the next question, which is the most common method of reproduction in protists and moneras? बताओ, प्रोटिस्ट एंड मोनेराज में कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? ये चैप्टर 1 से है सारी चीजें, ठीक है। आई रिपीट, इट्स अ चैप्टर 1, क्लास 12, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से ये क्वेश्चंस हैं। हाँ, ये चैप्टर डिलीटेड था पहले, बट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट कि अब कोई भी आप रिस्क लो, ठीक है। हम सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, चलो बताओ ये क्वेश्चन, which is the most common method of reproduction in protist and monoras is a binary fission, budding, multiple fission and fragmentation. The correct answer is binary fission. Binary fission is common in protist and monoras for rapid multiplication. क्योंकि बाइनरी फिशन क्या होती है कि बहुत सारी एक बार में ना बहुत सारी रिप्रोडक्शन के टाइम पे बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, तो इसीलिए प्रोटिस्ट एंड मोनेराज में बाइनरी फिशन होती हैं। बर्डिंग occurs in ईस्ट एंड हाइड्रा, नॉट मोस्ट प्रोटिस्ट, ठीक है, ये याद रखना। बर्डिंग कहाँ पे होती है, ईस्ट में होती है या हाइड्रा में होती है। फिर मल्टीपल फ्यूजन की मैं बात करूं, तो मल्टीपल फ्यूजन सीन इन सब प्रोटोजोआ लाइक प्लास्मोडियम बट नॉट मोस्ट, ठीक है। तो मल्टीपल फ्यूजन भी बहुत सारे थे प्रोटोजोआस में दिखते हैं, जैसे कुछ प्लास्मोडियम्स हो गए हैं ना, ज्यादातर मल्टीपल फ्यूजन नहीं शो होते हैं। फ्रेगमेंटेशन की मैं बात करूं, तो फ्रेगमेंटेशन कॉमन इन सम एल्गी एंड फंगी, नॉट मोस्ट प्रोटिस्ट। तो फ्रेगमेंटेशन भी कुछ एल्गीज में और फंगीज में ही आपको देखने को मिलते हैं, ना कि किसी प्रोटिस्ट या मोनेरास में मिलते हैं। 12th क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन ईस्ट? अब भी जस्ट बताया, ईस्ट और हाइड्रा कौन से होते हैं? इट्स अ बर्डिंग, बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। इट्स बर्डिंग, यस, इट्स अ बर्डिंग। वर्डिंग का जिससे मैंने अभी बताया है आपको, ठीक है, वही सारी चीजें हैं। आप पॉज करके देख लेना अगर आपको पढ़नी है तो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सीजन डू मोस्ट हायर प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? यस, कौन से सीजन में बहुत सारे प्लांट जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं? बताइए, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन और विंटर सीजन और रेनी सीजन? इट्स अ स्प्रिंग सीजन, यस, इट्स अ स्प्रिंग सीजन, जो कि एक फेवरेबल कंडीशन होती है प्लांट्स के लिए टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअल, ओके, इन द स्प्रिंग सीजन, ठीक है। स्प्रिंग सीजन क्या करती है, ये प्रमोट करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हायर प्लांट्स में, नॉट अ लोअर प्लांट्स, ठीक है, हायर प्लांट्स की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। ओके, 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन होते हैं? पपाया, हिबिस्कस, मस्टर्ड और सनफ्लावर? यस, कौन सा होता है? सब पपाया, हिबिस्कस, मस्टर्ड और सनफ्लावर। इट्स अ पपाया, यस। पपाया प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, आइदर मेल और अ फीमेल, एक बार या तो मेल करेगा या तो फीमेल ही करेगा, ठीक है। तो यही होते हैं इनके आंसर्स। और हिबिस्कस, मस्टर्ड और सनफ्लावर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर नहीं होते हैं। पपाया इज a unisexual flower. Okay. What is syngamy? Yes. What is syngamy? Syngamy is a fusion of gamete, formation of gamete, or transfer of pollen or seed germination. Yes. Tell me. कौन सा होता है?
इट्स अ फ्यूजन ऑफ गैमेट, यस। फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। सिनगैमी क्या होते हैं? फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट सिनगैमी कहते हैं जिसे। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट तो देखो, गैमेटोजेनेसिस, किसी गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। यस, किसी गैमेट का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, या तो मेल या तो फीमेल, तो वो फिर क्या हो गया? गैमेटोजेनेसिस। ट्रांसफर ऑफ पॉलन, यस, ट्रांसफर ऑफ पॉलन हो रहा है एक से दूसरे पर, तो बताइए ये पॉलिनेशन हो गया। सीड जर्मिनेशन क्या होती है? सीड जर्मिनेशन, प्रोसेस ऑफ सीड डेवलपिंग इनटू अ न्यू प्लांट। तो सीड जर्मिनेशन तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। तो सिनगैमी में क्या होता है? जब हम फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमेट्स की आपस में, तो उन्हें हम सिनगैमी कहते हैं। नेक्स्ट, विच प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू ऑफसेट? कौन सा प्लांट रिप्रोड्यूस करता है थ्रू ऑफसेट में? वाटर हाइसिंथ, पोटैटो, जिंजर और ब्रायोफाइलम। यस, द आंसर इज वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ क्या करता है? रिप्रोड्यूस रैपिडली बाय ऑफसेट, बहुत बार मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं वाटर हाइसिंथ। और रॉन्ग ऑप्शंस कौन कौन से थे आपके? जैसे पोटैटो, जिंजर एंड ब्रायोफाइलम। तो पोटैटो जो है रिप्रोड्यूस करता है थ्रू ट्यूबर्स। ठीक है, तो पोटैटो रिप्रोड्यूस करता है किससे? ट्यूबर से। यस, इसको ध्यान में रखना, ये पूछ सकते हैं दैट पोटैटो रिप्रोड्यूस किससे करती हैं? ट्यूबर से करते हैं। जिंजर किससे रिप्रोड्यूस करते हैं भाई? राइजोजाइम, यस, राइजोसोम्स। एंड ब्रायोफाइलम किससे करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू अ लीफ बर्ड्स। यस, ब्रायोफाइलम किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? थ्रू लीफ बर्ड से करते हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन कभी पुटअप हो सकते हैं, तो आप ये ध्यान में रखना कि नॉट फॉर द करेक्ट आंसर। ऑल्सो आपको ध्यान रखना है कि रॉन्ग आंसर क्यों, ठीक है, रॉन्ग ऑप्शंस क्यों नहीं है इनके आंसर्स। ठीक है, तो ये रॉन्ग ऑप्शंस भी आपको ध्यान में रखने हैं। वहां से हो सकता है कि आपके करेक्ट ऑप्शन के आंसर ना आए, रॉन्ग ऑप्शंस के आंसर आए। Okay, then moving to the next question. Yes, what is the function of zoospores? Yes, zoospore का क्या function है? Dispersal and reproduction, nutrient storage या protection from environment करना, या absorption of water करना? क्या करता है zoospores? डिस्पर्शन करता है, एंड रिप्रोडक्शन करता है, या न्यूट्रिएंट को स्टोरेज करता है, प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट, या एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है? यस, द आंसर इज डिस्पर्सल एंड रिप्रोडक्शन। जो स्पोर्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं डिस्पर्सल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन एल्गी एंड द फंगी। और रॉन्ग ऑप्शन कौन कौन से हैं? जैसे कि द न्यूट्रिएंट स्टोरेज। तो न्यूट्रिएंट स्टोरेज कहाँ होती है? डन बाय द स्ट्रक्चर लाइक ट्यूबर्स। जैसे अभी पोटैटो रिप्रोड्यूस बाय ट्यूबर्स, जैसा कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया। तो इसमें जैसे इसमें आ गया कि न्यूट्रिएंट स्टोरेज, तो डन बाय द स्ट्रक्चर्स लाइक ट्यूबर्स, ये ट्यूबर से ही न्यूट्रिएंट स्टोरेज जो है क्रिएट होती है। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वायरमेंट, डन बाय द सिस्ट और स्पोर्स विद थिक वॉल्स। तो इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन करने वाले का कौन काम करता है? या तो देखो सिस्ट करता है, सिस्ट इज अपर लेयर टाइप ऑफ, ठीक है, सिस्ट जो एक लेयरिंग होती है ऊपर की, वो प्रोटेक्शन का काम करती है ना, थिक वॉल्स की। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स तो ये रूट का काम है। ठीक है, तो इसके जो गलत ऑप्शंस थे वो इसलिए नहीं थे क्योंकि इनके ये चीजें रीजन थी। ठीक है, चलो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होती है? मैमल्स में होती हैं। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होगी? मैमल्स में, नॉट द फ्रॉग, फिश एंड एल्गी। क्योंकि फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, फिश में मोस्ट फिश हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एल्गी हैव द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मैमल्स ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। नेम द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन सा होते हैं बताओ? गैमेट, स्पोर, जाइगोट और सिड क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट। गैमेट्स आपको पता है, गैमेट मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फ्यूजन, सिनगैमी। तो ये सारी चीजें होती है। तो उसमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? तो गैमेट ही होती है। ठीक है, और स्पोर किस में होती है? स्पोर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट की बात की है तो इट्स अ स्पोर। एंड व्हाट इज अ जाइगोट? जाइगोट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यस, एक फर्टिलाइजेशन हुई, उसका प्रोडक्ट जो होता है वो जाइगोट होता है। एंड व्हाट इज अ सीड? सीड इज अ डेवलप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये रॉन्ग ऑप्शंस थे, इनके लिए करेक्ट नहीं हो सकते।
चलो, oostrus साइकिल इज फाउंड इन, किस पे होते हैं oostrus साइकिल, किस में फाउंड होते हैं? नॉन प्रीमेट्स, प्रीमेट्स, इट्स अ बर्ड्स और रेप्टाइल्स? द आंसर इज नॉन प्रीमेट्स, यस, नॉन प्रीमेट लाइक काकाउस, ठीक है, buffaloes have a oostrus cycle. प्रीमेट्स के पास मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, सबको पता है। बर्ड्स के पास कोई भी ओस्ट्रस साइकिल नहीं होती है और रेप्टाइल्स के पास भी कोई ओस्ट्रस साइकिल नहीं होती है, बट नॉन प्रीमेट्स हो गए जैसे काउ वगैरह हो गए, इनकी ओस्ट्रस साइकिल होती है। द लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द 21st क्वेश्चन। द लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज the same for all species, the time period from birth to the natural death, the always fixed for all individual or independent on environmental condition. Answer is a B. The time period from birth to natural death. Yes. Lifespan is a period from birth to natural death. Why others are wrong? Yes, lifespan different from among species. तो सबके different different species के सबके अपने अपने लाइफ स्पेन्स होते हैं और ये एक दूसरे से डिफरेंट भी होते हैं, एक इंडिविजुअल की वेरी हो सकती है दूसरे, और इन्वायरमेंटल इफेक्ट करती है लाइफ स्पेन पे, ठीक है, और वो पूछा गया है कि लाइफ स्पेन क्या होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम? यस, सेमिल्पेरस। बताओ, लाइफ टाइम में एक बार रिप्रोड्यूस कर रहा है, कौन रिप्रोड्यूस कर रहा है एक टाइम पे? ह्यूमन, बैम्बू, काउ, कैट? टेल मी, क्या आंसर होगा इसका? बताऊं करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज अ बी, बैम्बू। यस, बैम्बू फ्लावर्स once in a 50 to the 100 years and then dies. यस, ये करेक्ट है गाइस, क्योंकि बैम्बू फ्लावर्स ही जो होते हैं वो 50 to 100 years पे ही फ्लो करते हैं, देन फिर वो मर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें बाकी के जो रॉन्ग ऑप्शंस थे ना, उससे समझ में आ गया, क्योंकि ह्यूमन जो है वो कितनी बार भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। काउस भी करते हैं, कैट भी करते हैं, रिप्रोड्यूस मल्टीपल टाइम्स, है ना, इटेरोपेरस है, बट द बैम्बू इज अ सेमिलिपेरस, ठीक है। तो इसलिए इससे आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीजनल ब्रीडर? सीजनल ब्रीडर कौन है, कौन सीजन से ही देख करके ब्रीड करता है? इज अ रैबिट, ह्यूमंस और अ डॉग और अ डियर? एज एलिमिनेशन, rabbit, no, it's not, no for the humans and no for the dog. Its correct answer is deer. Yes, its correct option is D, deer. Deer एक ही बार breed करते हैं, not for एक ही बार, it's for specific season, एक specific season में ही breed करेंगे, but rabbit, human और dogs कभी भी throughout the year breed कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए कोई season ऐसा specific नहीं रहता। चलो 24th क्वेश्चन पे आ गए हम। द टर्म रिप्रोडक्शन लिटरली मीन्स, क्या होता है भाई रिप्रोडक्शन का मतलब? क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? इट्स द आंसर इज बी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन हो रही है, फॉर्मेशन हो रहा है ना न्यू ऑर्गेनिज्म का, तो इट्स आंसर इज डी, ओके। चलो, पोटैटो ट्यूबर रिप्रेजेंट, बताओ पोटैटो ट्यूबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्टेम को, रूट को, लीफ को, फ्लावर को? ऑप्शन इज ए, स्टेम को। पोटैटो ट्यूबर इज अ मॉडिफाइड स्टेम होती है, ठीक है, जो मैंने बताया अभी पहले पोटैटो ट्यूबर के बारे में, आई ऑफ पोटैटो, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें पोटैटो के बारे में पूछी गई हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को तो उन्हें स्किप मत करना। एंड पोटैटो ट्यूबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन से होते हैं इनके, क्या रिप्रेजेंट करते हैं पोटैटो ट्यूबर? तो वो स्टेम को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नॉट अ रूट, लीफ और अ फ्लावर। ओके 26 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? यस, टेल मी, कौन सा रिप्रोडक्शन बहुत ही कॉमन होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? यस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बाबा, ध्यान में रखना, नॉट अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। Sexual reproduction, asexual reproduction, cross fertilization, or a self fertilization? It's a
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कॉमन होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक ऑफस्प्रिंग बन रहा है, अब बताओ वो क्या होगा? वो आइडेंटिकल होगा पेरेंट से, जेनेटिकली डिफरेंट होगा क्या पेरेंट से, या ऑलवेज स्टेराइल, या प्रोड्यूस विदाउट सेल डिवीजन? इट्स आइडेंटिकल टू द पेरेंट, यस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ना, उसमें ऑफस्प्रिंग सेम बनता है पेरेंट से, ऑफस्प्रिंग का क्लोन्स बनते हैं, ठीक है। वेरिएशन कहाँ पे होगी? जैसे क्रॉस हो गए, सेक्शुअल हो गया, ठीक है, जहाँ पे सेल डिवीजन हो रही है, इन जगह पे वेरिएशन आएंगी तो वो फिर डिफरेंट हो गए। चलो 28th क्वेश्चन, विच ऑफ द, ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल? बताओ कौन सा ऐसा यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है जो जो यहाँ पे सेक्सुअल भी करता है, ए सेक्सुअल भी करता है? कौन सा? इट्स अ हाइड्रा, अमीबा ईस्ट, पैरामीशियम। कौन हो गया? इट्स ए हाइड्रा। हाइड्रा देखो रिप्रोड्यूस करेगा, बडिंग भी और सेक्सुअली भी कर देगा। अगर उसे ज्यादा स्ट्रेस में है, ज्यादा टेम्परेचर या कोई भी उसके अनयूजुअल टेम्परेचर या इन्वायरमेंट है, तो वहां पे वो सेक्सुअल भी कर सकता है। तो हाइड्रा ही एक ऐसा है जो कि बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल में आता है, ठीक है। और अमीबा कौन करता है? अमीबा एसेक्सुअल, ठीक है, मोस्टली एसेक्सुअल करता है। ईस्ट मोस्टली एसेक्सुअल करता है, और पैरामीशियन बाइनरी फिजन से ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थी, बट हाइड्रा जो है वो बोथ पूछा गया था यहाँ पे दोनों के लिए, तो हाइड्रा इज द करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट मूविंग टू द 29th क्वेश्चन। इन ईस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय, अब बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है ईस्ट में, किससे होता है? ये तो बहुत बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, एक दो बार शायद। हाँ, बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। कौन सा आंसर? इट्स अ बर्डिंग। ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग। बाइनरी फ्यूजन अमीबा में होती है, फ्रेगमेंटेशन एल्गी में होती है, और स्पोर फंगी में होती है। तो ये वाला चीज आपको गलत करके कभी नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको कितनी बार प्रैक्टिस करवा दिया है इसे रिपीटेशन पे, ठीक है। चलो, विच इज अ नॉट इन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? पोटैटो, जिंजर, ओनियन एंड अमीबा। यस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? इट्स डी अमीबा। अमीबा रिप्रोड्यूस करता है बाय बाइनरी फिजन, नॉट अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। पोटैटो, जिंजर एंड ओनियन जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जांपल्स हैं, बट अमीबा जो है रिप्रोड्यूस करता है क्या? बाइनरी फिजन से। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन? यस, प्लेनेरिया, ईस्ट, अमीबा एंड हाइड्रा। यस, बताओ। हाइड्रा तो दोनों से करता है, बोथ ए सेक्सुअल सेक्सुअल, है ना, अभी क्वेश्चन में आया। अमीबा का भी अभी आया, ईस्ट का भी आया, अब बताओ क्या होगा? प्लानेरिया, यस, ए आंसर इज करेक्ट। प्लानेरिया रीजनरेट होते हैं, है ना, लॉस्ट पार्ट, कैन रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, यस, जो हमने ऑलरेडी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो, पिस्टिया reproduce vegetatively by ऑफसेल, स्टोलोन, राइजोम एंड बल्ब। किससे होती है पिस्टिया रिप्रोड्यूस? किससे करती है? आंसर इज ए, पिस्टिया रिप्रोड्यूसेस थ्रू ऑफसेट, ओके, एंड बल्ब ओनियन, राइजोम जिंजर एंड स्टोलोन स्ट्रॉबेरी, इससे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक बल्ब के, एक राइजोम के, और एक जो पिस्टिया, ठीक, स्टोलोन वाला नहीं इतना। हाँ, राइजोम एंड बल्ब पूछ सकते हैं। विच प्लांट शोज रिप्रोडक्शन थ्रू कॉर्म? कौन सा ऐसा प्लांट है जो रिप्रोडक्शन शो करते हैं थ्रू कॉर्म से? बताओ। इट्स अ जिंजर, इट्स अ पोटैटो, इट्स अ ग्लैडियोलस, इट्स अ टर्निप। इट्स अ ऑप्शन ए, यस, ग्लैडियोलस प्रोपगेट्स थ्रू कॉर्म्स, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, क्योंकि पोटैटो का भी तो पता लगाया कि पोटैटो रिप्रोड्यूस थ्रू ट्यूबर, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में थे। जिंजर एंड टर्मरिक राइजोम से, अभी जस्ट नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में थे। बट अभी ग्लैडियोलस जो होते हैं वो कॉम से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यस, नेक्स्ट मूविंग क्वेश्चंस, विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस थ्रू गैमुलस? अभी आ गया, एग्जाम्पल्स पूछा है, गैमुलस के कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं
जो गैम्यूलस से होते हैं। स्पॉन्स, हाइड्रा, ईस्ट एंड अमीबा। द आंसर इज ए, स्पॉन्स। स्पॉन्स जो होते हैं फॉर्म करते हैं गैम्यूल्स एज अ रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर, and the hydra we know that budding is yeast is again budding and amoeba is a binary fusion। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप पॉज करके वीडियो को देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। रॉन्ग ऑप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ। ओके, 35 क्वेश्चन। An organism that shows both sexual and asexual reproduction in different seasons is algae, fungi, both algae and fungi, and earthworm। बताइए। The correct answer is C. Many algae and fungi produce asexually। जैसे कि अभी आपको बताया मैंने कि हाइड्रा जो है वो asexual है, उसमें करता है सेक्सुअल में। बट यहाँ पे एल्गी एंड फंगी भी जो है वो रिप्रोड्यूस मोस्टली ये सेक्सुअल ही करती हैं फेवरेबल सीजन्स में, बट सेक्सुअली भी कर सकती हैं जब उन्हें एक एडवर्स कंडीशन मिल जाएगी, एक स्ट्रेस कंडीशन मिल जाएगी वहां पे। बट जो अर्थवॉर्म है, यस, अर्थवॉर्म हमेशा हमेशा सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉट ए सेक्सुअल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दिस इज अ डायोशियस प्लांट? कौन सा डायोशियस प्लांट है? डेट पाम, मस्टर्ड, हिबिस्कस और अ सनफ्लावर। द करेक्ट ऑप्शन इज हिबिस्कस या डेट पाम या डेट पाम। डेट पाम जो है हैज अ मेल एंड अ फीमेल फ्लावर्स ऑन अ सेपरेट प्लांट्स यहाँ पे होते हैं, इसलिए वो डायोशियस प्लांट कहते हैं, ठीक है ना। एंड द मस्टर्ड, हिबिस्कस एंड सनफ्लावर आर द मोनोशियस बाइसेक्सुअल। ओके, तो इसलिए ये याद रखना कि जो डेट पाम है उनके मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो सेपरेट प्लांट्स पे होते हैं, इसलिए इन्हें हम डाइशियस प्लांट्स कहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो। 37 क्वेश्चन। इन यूलोथ्रिक्स द जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस से जाइगोट डिवाइड होती है, इनकी माइटोसिस से होती है, बाइनरी फ्यूजन से होती है, या फिर फ्रेगमेंटेशन से होती है। यस, द राइट आंसर इज डी, ए, माइटोसिस, नॉट मियोसिस। आंसर इज मियोसिस, यस, मियोसिस से होती है, ठीक है। यूलोथ्रिक्स की जो जाइगोट होती है वो मियोसिस के अंदर जाती है, फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। मियोसिस में हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, तो माइटोसिस नहीं होती, मियोसिस होती है, ठीक है। माइटोसिस प्रोड्यूस करते हैं आइडेंटिकल सेल्स की। बाइनरी फिजन जो होती है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है, तो द करेक्ट आंसर इज अ मियोसिस। ओके, parthenogenesis is seen in 38 question। Parthenogenesis is seen in honeybees, cats, dogs or humans। The correct answer is yes, A. It's a male drone developed from a unfertilized eggs in honeybees। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन। honeybees जो होते हैं वो parthenogenesis शो करती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। और कैट, डॉग्स, ह्यूमंस क्या करते हैं? नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which plants propagates through bulbils? Yes, बताइए। Agave, onion, potato and garlic। कौन सा कोई आंसर सही होगा इसका? The answer is A, agave। Agave produces bulbils as reproductive structure। Onions में bulbs होते हैं, है ना। गार्लिक्स में bulbs होते हैं। पोटैटो ट्यूबर्स को यूज करता है, पहले भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देख लिया है। तो अगेव क्या करता है? बुलबिल से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है। चलो, द लाइफ स्पेन ऑफ बनियान ट्री कैन बी, यस, कौन सा होता है? मोर देन 200 years, 15 to 10 years, 50 years और लेस देन 5 years। द करेक्ट आंसर इज ए, यस, मोर देन 200 years। तो एक लाइफ स्पेन अगर हम कहें बनियान ट्री का कितना होगा, तो वो 200 साल से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। अदर्स ऑप्शन अंडर एस्टिमेट लाइफ स्पैन, ये तो इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन तो है नहीं ऑप्शंस का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच रिप्रोडक्शन मेथड इन्वॉल्व सोमैटिक सेल डिवीजन ओनली? बताइए कौन सा रिप्रोडक्शन मेथड है जो सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक सेल डिवीजन करेंगे? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, sexual reproduction, fertilization or meiosis? The option is A, asexual reproduction uses mitosis only। ठीक है, asexual reproduction ही है जो somatic cell division शो करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, और ये माइटोसिस ही करते हैं सिर्फ, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन जहां भी होगा वहां पे मियोसिस तो इन्वॉल्व रहेगी,
ठीक है। चलो, विच फिश शोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कौन सी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करती है, कौन सी फिश? सैल्मन, शार्क, ग्यूपी एंड सी हॉर्स। The right answer is the A. Yes, salmon. Salmon releases eggs and sperm in water for external fertilization. तो उनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है ना, वो एक्सटर्नल होती है, वो इंटरनल नहीं होती है। उनकी बॉडी में आकर वो इंटरनल ऐसा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, वो वाटर में स्पर्म रिलीजेस करते हैं, एग रिलीजेस करते हैं, फिर उनके फ्यूजन से फिर वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। हालांकि शार्क, यूपी एंड सी हॉर्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, क्लोन्स आर, बताइए क्लोन्स क्या होते हैं? क्लोन्स जो मैंने प्रीवियस अभी बहुत बार बताया है, क्लोन्स क्या होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स होते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, स्टेराइल ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, या पॉलीप्लॉइड्स? बताइए। इट्स ए, यस, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स होते हैं, जब भी मैंने पहले ही बताया है। ठीक है। द यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईस्ट इज, ईस्ट में कौन सा? बर्डिंग ही होती है ना ईस्ट में, तो कौन सा आंसर होना चाहिए? बट, यस, ए। ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग बर्ड्स। तो स्पोर्स में किस में होती हैं? फंगी में। जाइगोट तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गए, एंड फ्रेगमेंटेशन एल्गी, है ना। चलो, सीजनल ब्रीडर्स रिप्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन्स। जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं ना, जो सिर्फ एक प्रॉपर अपनी सीजन्स में ही रिप्रोड्यूस करेंगे, तो क्या वो ओनली करते हैं सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल सीजन्स में? क्या थ्रू आउट द ईयर करेंगे, या ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, या नेवर? कौन सा आंसर? यस, ए। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, क्वेश्चन में ही समझ में आ गया। सीजनल ब्रीडर की बात कही गई है, तो मतलब फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल सीजन्स में ही करेंगे, है ना। चलो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 46, विच ऑर्गेनिज्म इज अ कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर? कौन सा है जो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर है? ह्यूमन है, डियर है, बर्ड है, फ्रॉग? ह्यूमंस है। यस, ह्यूमंस रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, जो कि डियर, बर्ड्स एंड फ्रॉग जो है ना, सीजनली होते हैं, सीजनली वो ब्रीड करते हैं, बट जो ह्यूमंस होते हैं वो किसी भी सीजन में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 47, एन एडवांटेज ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एडवांटेज क्या है, नॉट अ डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है भाई? रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा, या रिक्वायर टू पेरेंट्स, या इन्वॉल्व meiosis? टेल मी, an advantage of asexual reproduction is, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, यस। यहाँ पे फास्ट और इफिशियंट होंगी ना। ए ऑप्शन क्या है? रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो किसी दो पेरेंट की इन्वॉल्वेशन के लिए कोई भी जरूरत नहीं रहेगी, तो एक ही पेरेंट ही ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बहुत सारे ऑप्शन बना सकता है, इसलिए इनकी रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज होने के एडवांटेज रहते हैं। एंड जेनेटिक वेरिएशन कम्स फ्रॉम अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जैसा कि ये अभी वेरिएशन का, जेनेटिक वेरिएशन का ऑप्शन दिया ना, और ये रिक्वायर्स टू पेरेंट्स, तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की गई है, नॉट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, 48th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। तो 48th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दिस प्लांट इज अ मोनोकार्पिक? यस, मोनोकार्पिक कौन से होते हैं? व्हीट, मैंगो, गुआवा और कोकोनट? बताइए। यस, ए आंसर। व्हीट कंप्लीट लाइफ साइकिल इन वन सीजन एंड डाइज, तो वो एक मोनोकार्पिक होंगे, तो इसलिए व्हीट को हम कहते हैं कि वो एक क्या है? मोनोकार्पिक है। और बाकी क्या? एंड द मैंगो, गुआवा एंड कोकोनट लिव एंड रिप्रोड्यूस फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, ये बहुत बार रिप्रोड्यूस करेंगे, बहुत साल तक जिंदा रहेंगे। बट जो व्हीट है, सबको पता है, व्हीट क्या करेगा? एक ही लाइफ साइकिल उसकी चलती है, एक सीजन में उगा और फिर खत्म हुआ। तो ऐसा कुछ है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इजी सा था। चलो, द जाइगोट फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज, जाइगोट जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जो जाइगोट फॉर्म होता है वो क्या? डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, या पॉलीप्लॉयड होता है? 49th क्वेश्चन पे आ गए हम। ठीक है, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है ये। बताइए, जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। यस, जैगॉट जो होता है वो टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसलिए वो डेप्लॉयड होता है। और हेप्लॉयड मतलब एक सेट हो गए क्रोमोसोम्स के, हेप्लॉयड हो गए। एंड अ ट्राइप्लॉयड एंड अ पॉलीप्लॉयड इज अकर्स इन अ प्लांट समटाइम्स। ठीक है, तो वो वाला चीज ही हट गया। ठीक है, तो रॉन्ग ऑप्शंस को भी देखते रहना है साथ साथ में आपको, है ना।
चलो फिर, विविपेरस एनिमल्स बताइए क्या होंगे। 50th क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, डे 1। यस, विविपेरस एनिमल्स कौन से होंगे? गिव बर्थ टू यंग वंस, ले एग्स एंड रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स और यूज बर्डिंग। The right answer is yes, A. A is the right answer. Viviparous animals develop embryo inside mother and give birth. The A answer is correct. Okay, give birth to the young ones. ठीक है, egg laying animals are oviparous होते हैं, जो भी egg lay करते हैं animals वो oviparous होते हैं, but अब viviparous animals कौन से होते हैं? जो एक inside a mother में एक formation होती है उनकी, ठीक है ना, और वो फिर बर्थ लेते हैं, तो इट्स अ विविपेरस, जैसे कि ह्यूमंस, है ना। तो ये हमारे 50th क्वेश्चन जो थे वो हो गए हैं कंप्लीट, एंड आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चंस को देख करके, ये एग्जाम देख करके और इनका सारा तरीका, एक स्ट्रेटजी देख करके आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस कितने सही क्वेश्चंस हैं, कितने अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइनों से मैं लेकर के आई हूँ। बहुत ही वैसे वैसे क्वेश्चंस हैं जो शायद हम छोड़ देते हैं या फिर हम ध्यान नहीं देते, बट वो क्वेश्चन फिर हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, है ना। इस बार भी काफी ऐसा हुआ। 2025 का पेपर अगर नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है जूनियर्स। और जिन्होंने भी इस बार अटेम्प्ट किया है 2025 का पेपर और 2026 का पेपर वो देने जा रहे हैं, तो उनको तो साफ साफ समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, है ना, कि कितने क्वेश्चंस कितने ज्यादा अच्छे हैं, एनफेट की ही तरह के हैं। ठीक है, तो एनफेट में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और शायद इनमें से कितने क्वेश्चन एनफेट में अगर पूछे जा सकते हैं तो सारे, क्योंकि बायोलॉजी में सारे चैप्टर्स एक दूसरे से काफी कनेक्टेड होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास अभी टाइम है तो आपको किसी भी क्वेश्चंस को छोड़ने की ज़रूरत है या फिर किसी भी चैप्टर को स्किप करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आपके सिर्फ 1 मंथ या 2 मंथ बाकी होते तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहती चैप्टर्स, डिलीटेड चैप्टर्स करो, ठीक है? बट अगर अभी से टाइम है तो देखो चैप्टर्स कनेक्टेड हैं, मियोसिस, माइटोसिस, सारे एसेक्सुअल, सेक्सुअल, ये सारे चैप्टर्स से रिलेटेड है। ये सारी बातें सिर्फ इस चैप्टर में ही नहीं बाकी और सारे चैप्टर्स में भी है ना? जो आपके सिलेबस में है ऑलरेडी। तो आपको क्यों ही रिस्क लेना है, मैं बोल रही हूँ। तो मेरे साथ मेहनत करनी है, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 8 PM में मैं रोज लेके आने वाली हूँ, अल्टरनेट डेज पे लाऊंगी या डेली वाइज, जैसे भी मैं आपको टेलीग्राम पे पहले ही इन्फॉर्मेशन दे